देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद चंद, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं एसडीएम कोर्ट के आगे, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा करीब आज 62वां दिन है, 61 दिन तक इन्होंने धरना दिया। और फसल बीमा योजना के अंतर्गत इनको फसल बीमा नहीं मिल रहा था, और ये 2020 से लेके 2022 तक का था। और आज जो समाचार मिला है कि बीमा आना शुरू हो गया है, क्योंकि इनकी मांग थी कि जब तक हमें बीमा नहीं मिलेगा तब तक यहाँ धरना दिए रखेंगे। तो आज 62 दिन तक इन्होंने धरना दिया, और आज जो है बीमा आना शुरू हो गया। तो यहाँ पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जो है उसके अध्यक्ष जो है और उनके पदाधिकारी सभी लोग बैठे हैं। अब ये धरना जो है आज समापन शायद होगा, क्योंकि बीमा आना लग गया है। तो इनसे मिलेंगे, देखेंगे क्या कार्यक्रम, आगे की क्या कार्रवाई है। तो मिलते हैं इनसे और क्या कार्यक्रम है सारी बात जानकारी देते हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और जो लोग हमारा राष्ट्रवादी संदेश सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं आपको 31 दिसंबर हो चुका है आज, और कल 1 जनवरी 2023 लगने वाला है। तो मैं मेरे राष्ट्रवादी संदेश के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं भी दे रहा हूं नए वर्ष पे। और आपको बता देना चाहता हूं, हमारा राष्ट्रवादी संदेश 2 साल हो गए हैं, और 2 साल में हमने 3000 सब्सक्राइब करके आज पूर्ण कर लिए हैं। हम 3000 से अधिक हमारे सब्सक्राइब हो गए। आप लोगों का प्यार मोहब्बत ऐसे मिलते रहे। हम 3000 हमारे जो सदस्य बन गए हैं सब्सक्राइब बन के, उनको भी हार्दिक आभार और शुभकामना देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो राष्ट्रवादी संदेश का सब्सक्राइब किया, जो देख रहे हैं और जो लाइक कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं किसान मोर्चे के धरने में और मिलते हैं इनसे क्या आज का क्या कार्यक्रम है इनका। 2 माह से अधिक हो चुके हैं। पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी बैठे हैं, किसान मोर्चे के लोग हैं, जो डूंगराना मंडल किसान मोर्चा है, वो लोग बैठे हैं, वो सब करते हैं। के दिन है, फिर भी उपखंड कार्यालय में एसडीएम साहिबा और पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल किसान मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का, उनकी एक वार्ता हुई और फसल बीमा को लेके। और यहाँ जो वार्ता के बाद में जो हम पूछते हैं पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी से कि क्या वार्ता हुई फसल बीमा के लेके, तो उनसे बात करते हैं। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। घेराव करो बेमा एसडीएम मैडम ऊपर उच्च अधिकारियों कलेक्टर साहब में बात करके और आदरणीय हमारे नेता संजीव बेनीवाल जी ने विश्वास दिलायो कि भी रबी 2020 को जो बीमो है वो 30 तारीख ताई थारे खाते में आ जाएगो। और करीब 2000 की मीटिंग चलन लग रही है, बारे में विस्तृत वार्ता चलन लग रही है। इंगो थे थाने में बाद में बताऊंगा, निश्चित आश्वासन बोलते हैं। ये 2 बातें हुई। तो सब पहले तो कलेक्टर साहब को और एसडीएम मैडम को मैं धन्यवाद करना चाहा कि भाई आपकी बात पर पूरा रहा। 30 तारीख तक की बात करी नेताजी हूँ, और 30 तारीख ने 2218 पॉलिसियाँ को रबी 2020 को बकाया बीमो वो खाता में आ गया किसाना है। और वो शुक्रवार ने शाम गए जारी हुए है। विरोधियाँ तो एक पोस्ट है 5-6 दिन पहला भी डाली कि बीमो आणो खाता में शुरू हो गयो। तो बात तो मांगी झूठ साबित हुई कि बीमो जारी शुक्रवार ने हुए है, कल शाम गए। और 2218 पॉलिसियाँ में लगभग 18.5 करोड़ रुपया किसाना में आ गया। और आई हमारी बात ही कि जब तक खाते में बीमो नहीं आओ इतने में धरना जारी रहेगो। तो अब आज प्रशासन ने माने बुलाया, आज छुट्टी को दिन है वैसे। तो संजीव जी बात करी एसडीएम मैडम
और दानाराम जी बात करी और ऊपर कलेक्टर साहब में बात हुई तो वहाँ कहो भी अब नयो साल लग गए तो नए साल में थोड़ा सो शुभ काम हुए तो अच्छा हो रहा है क्यों दरी बिछाने वालों काम तो मैं तो सदा ही माड़ो मानता और बन कहो भी मैं दरी बिछानी सिखा दी तो माड़ो आदमी तो माड़ो ही काम सिखाओ है वो कोई अच्छो काम तो को नहीं तो मैं भी यह चाहा कभी नए साल में कम कम अपन दरी पर नहीं बैठना पड़े कोई अच्छो काम करा अच्छो मैसेज था तो ये लिए हमारी मीटिंग हुई आज और हमारी वार्ता बिल्कुल सार्थक रही है। बैंक में मुख्य मांगे हुई है कि रबी 2020 में अगर कि सिंगल पॉलिसी है किसान की कोई कारणवश बिंगो बीमो नहीं आयो तो वह सारा माने एप्लीकेशन और पॉलिसी नंबर सागे लगा के मोबाइल नंबर लिख के किसान आपकी आईडी लगा के और माने इकट्ठी करके ला दो बांगो बीमो निश्चित तौर खाते में आ जाएगो किसी कारणवश से जो सिंगल पॉलिसी को किसानों को नहीं आए है चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को है या चाहे कोई अन्य बैंक को है वह किसानों तो हमारा निवेदन हो है कि वह आपकी एप्लीकेशन लिखा के और वह पॉलिसी नंबर और मोबाइल नंबर और आपकी आईडी लगा के वह चीज़ें माने लिखे ले आते हैं और 5-6 दिनों के अंदर अंदर ले आते हैं। सोमवार को कहे यहाँ बाकी मंगलवार ने कहा इकट्ठी में दे दें तो वो आ जा बाकी पॉलिसियाँ में आ कहे कि जिसकी 3437 पॉलिसी है बकाया अनिल जी ठीक है तो बाम 2218 आ गई तो बाकी जबकि आने आ रही है या नहीं आने आ रही है तो बाकी वस्तु स्थिति स्पष्ट करी जाए कि भाई इस किसान का किस कारण से बीमा नहीं आया है। बा भैया प्रशासन कहे है मैडम कहे कि बा मैं थाने सारी बात बता देंगा कि भाई इसका बीमा इस कारण से नहीं आया 20 ने ट्रिपल कराया 2 जगह कराया किस कारण से क्या त्रुटि है बा बता देंगा भी चीज़ों में संतुष्ट होया। आदरणीय संजीव जी बात हुई और दूसरी जिसकी मांग हमारी खरीब 2021 की बिंग माँ दानाराम जी तो हालांकि 15 तारीख पकड़ी है कि 15 जनवरी से पहले पहले आपका बीमा डाल देंगे लेकिन आदरणीय नेताजी बा ने 10 दिन और दिए यानी 26 जनवरी को टाइम दिया है 26 जनवरी तक है खरीब 2021 का बीमा अगर किसानों के खातों में नहीं आएगा तो उसके बाद में ये जो धरना है ये समाप्त नहीं किया गया है ये धरना स्थगित किया गया है और स्थगित करिए समाप्त नहीं करिए धरना 26 जनवरी तक 2021 को बीमो किसानों के खाते में आ जाएगो तो ठीक है नहीं वरना 26 जनवरी के बाद में फिर आई प्रक्रिया में दोबारा अपनावांगा। आ बात हमारी हुई है वार्ता बड़ी सफल रही है सार्थक रही है प्रशासन को धन्यवाद है और सब पहले मैं दूँ जका किसान साथी आज माने 62 दिन हो गया जका भी किसान साथियाँ माने अड़े सहयोग दियो संजीव जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण मारो धरनो चलते रहो। प्रशासन है एसडीएम मैडम भी माने धन्यवाद दिया कि आपने भी शांति बनाए रखी और प्रशासन को सहयोग रहो। दूसरों आप जो मीडिया के लोग टाइम पर माने संभालता रहा हमारी बात जनता में आगे तक फैलाता रहा रखता रहा इनके लिए सारी मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँ सारा किसान साथियों को धन्यवाद देना चाहूँ जो संजीव जी के नेतृत्व में संजीव जी के निर्देशन में आगे आदेश अनुसार शांतिपूर्ण मारो 62 दिन ताई वो धरनो चलते रहो और इन अलावा और थाने आदरणीय नेताजी की सारी बातें मैं बताऊंगा। हमारी वार्ता सफल रही है मैं यूँ संतुष्ट हाँ वो बात है साहब बहुत बहुत धन्यवाद शंकर धन्यवाद साहब। तो दोस्तों अब संजीव जी बेनीवाल से जानते हैं और आज ये धरना स्थगित हुआ है और संजीव जी है आज 65वां दिन धरने का है तो संजीव जी से जानते हैं। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार जी नमस्कार। इतना लंबा धरना पहली बार भाजपा के नेतृत्व में चला है और सफलतापूर्वक आज स्थगित हो रहा है न कि ये कैंसिल हो रहा है या ख़त्म हो रहा है तो कैसा फील हो रहा है और क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने किसानों के एक मांग को लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम को लेकर के ये धरना शुरू किया और जैसा कि आप जानते हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार एक शानदार योजना का आगाज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में पूरे देश में किया और निश्चित रूप से इस योजना का बहुत बड़ा लाभ भारतवर्ष के किसान को मिलना चाहिए। लेकिन हमारे राजस्थान प्रदेश में हमारे इस क्षेत्र में चूँकि यहाँ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो इन लोगों का
राजस्थान की कांग्रेस सरकार का किसानों की इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की वजह से, या लगातार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो क्लेम किसानों को मिलना चाहिए था उसमें राजस्थान सरकार का हमेशा असहयोग का एक रवैया रहा, जिसकी वजह से लगातार ये फसल बीमा योजना का क्लेम लंबित होता रहा। खरीफ रबी 2020-21 और खरीफ 2021 की फसल के बीमा क्लेम के लिए लगातार किसानों ने यहाँ ज्ञापन दिए और आखिरकार जो है किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को यहाँ जो धरने पे बैठना पड़ा। और लगातार ये धरना 2 महीने तक, 62 दिन तक लगातार ये धरना, और मेरा ये मानना है कि एक तरह से एक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ के किसानों ने एक बड़ा रिकॉर्ड धरने का बनाया है कि 2 महीने तक लगातार धरना इन्होंने चलाया। और संघर्ष किसानों के इस मांग को लेकर के हमारे यहाँ के क्षेत्र के किसानों ने सहयोग करते हुए एक बड़ा संघर्ष जो है किसान मोर्चा के साथ मिलकर के किया है। तो आज निश्चित रूप से जो वार्ता हुई उसके बारे में भी आपको हमारे किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जी ने बताया है कि ये धरने के बाद लगातार जब धरना चला, 20 तारीख को हमारी भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा जो कि पूरे प्रदेश भर में चली, 20 तारीख को जन आक्रोश महासभा हमारी भादरा के अंदर हुई। उस दिन भी हम जब ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए, एसडीएम कार्यालय पहुँचे, तो बहुत बड़ी एक किसानों की संख्या और बहुत बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के जो है किसान इकट्ठे होकर के पूरे क्षेत्र की जनता ने सहयोग किया। बहुत ही एक सफल प्रदर्शन आपने यहाँ देखा होगा उस दिन हुआ। तो उस दिन भी हमने पुरजोर मांग हमने दोबारा की कि हमारा किसान यहाँ करीब 52 दिन से धरने पे बैठा। उस दिन 52 दिन हो चुके थे। तो उस दिन लगातार 2 घंटे यहाँ घेराव किया गया एसडीएम कार्यालय का। तो एसडीएम साहब ने कलेक्टर महोदय से बात की, डिप्टी डायरेक्टर साहब से बात की, कृषि विभाग से बात की, और उन्होंने पूरी वार्ता करके हमें यहाँ आश्वस्त किया था कि 30 तारीख तक आपके इस समस्या का समाधान कर देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एसडीएम मैडम को भी, कलेक्टर महोदय को भी और कृषि के अधिकारियों को भी, कि 30 तारीख की जो बात उन्होंने हमारे सामने रखी, क्योंकि कल 30 तारीख थी और 30 तारीख को कल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम जो है वो किसान के खाते में आना चालू हो गया। तो चालू होने के बाद में अभी तक की जो स्थिति रही है, करीब 2200 के समथिंग 2200 से ऊपर कुछ पॉलिसी हैं जिनका बीमा क्लेम जो खाते में किसानों के डल चुका है। और आज वार्ता के लिए, चूँकि एसडीएम महोदय ने हमें वार्ता के लिए बुलाया कि हमने जो बात की वो आपका बीमा क्लेम आना शुरू हो गया है, तो आप इस धरने के बारे में दोबारा बैठ करके पुनर्विचार करें। अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी वार्ता हुई उसमें चूँकि 2200 कुछ पॉलिसी का बीमा खाते में आ गया, और जो बाकी बची हुई पॉलिसी है उसके लिए जो सिंगल पॉलिसी का है उसके लिए ये कहा गया है कि जिसका बकाया रह गया वो अपना आवेदन या अपनी पॉलिसी नंबर या खाता नंबर लिख करके दे दें, उसका बीमा क्लेम डाल दिया जाएगा। और जो जिसका कहीं न कहीं रिजेक्ट हुआ है उसको कारण सहित बताया जाएगा कि इस कारण से फला व्यक्ति का बीमा नहीं मिल पाया। ये सारी बातें ये क्लियर करेंगे, इस बात पे सहमति बनी है। दूसरा, 2021 की खरीफ का जो हमारी 2 तरह की जो मांग थी, 2021 के लिए खरीफ के लिए जो बात आई है उसमें वार्ता डिप्टी डायरेक्टर साहब से, ऊपर अधिकारियों से हमारे सामने एसडीएम महोदय ने बात की, और बात करने के बाद में एक तरह से 15 तारीख का समय इन्होंने तय किया, 15 जनवरी का, कि 15 जनवरी तक आपके ये 2021 का खरीफ का आ जाएगा बीमा क्लेम में। लेकिन हमने फिर भी टाइम इनको दिया 26 जनवरी तक का। हमने डिसाइड किया, हमने बैठ करके सबने कि 26 जनवरी तक का, 26 जनवरी तक इन्होंने आश्वस्त किया है कि बाकी बचा हुआ बीमा क्लेम भी किसान के खाते में आ जाए। तो हमारा ये निर्णय सबने मिलकर के, किसान मोर्चा की जो हमारी चल रही थी बैठक, उसमें सबने मिलकर के निर्णय लिया कि क्योंकि 30 तारीख की जो वादा किया उसके मुताबिक बीमा क्लेम जो है खाते में किसानों के आना चालू हो गया, और दूसरा इन्होंने 26 तारीख के लिए कहा है, तो हम एक बार, क्योंकि इस संघर्ष के बदौलत जो है किसान को बीमा क्लेम मिलना शुरू हो गया, और एक सकारात्मक दिशा में कदम जो है सरकार ने बढ़ाए हैं बीमा क्लेम देने के लिए। तो
एक बार इस धरने को हम हमारे किसान मोर्चे ने निर्णय लिया है कि इस धरने को एक बार स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। और स्थगित करने का मतलब ये है कि यदि जो बकाया जो मांगे हैं वो पूरी समय पर नहीं हो पाएगी तो किसान मोर्चा इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अब इस मौके पर जो सकारात्मक बातें, जो वादा, जो आश्वासन 20 तारीख को दिया गया, आज 30 तारीख की जो बात पकड़ी, उस 30 तारीख के ऊपर जो है किसान के खाते में बीमा क्लेम आना शुरू हो गया। तो मैं प्रशासन को, एसडीएम महोदया को, कलेक्टर महोदया को और पूरे कृषि विभाग को और सारे प्रशासन अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी बात जो किसानों के सामने रखी उसको एक तरह से उस पर इन्होंने प्रयत्न करके बीमा दिलवाना चालू किया है। मैं इस मौके पर सभी किसान साथियों को, हमारे किसान मोर्चा के और पार्टी के भी सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, इलाके के सभी किसान भाइयों को और बाकी प्रेस के मेरे साथियों को, सबको, मीडिया को, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके पर कि सबका संपूर्ण सहयोग और विशेष सहयोग इस धरने के दौरान जो है किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मिला। मैं आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि किसान के हित में भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। और चूँकि एसडीएम महोदया ने भी आज एक तरह से सबके सामने बात रखी, क्योंकि कल नव वर्ष लग रहा है, कल प्रथम दिन है नए साल का, तो नव वर्ष पे प्रशासन भी ने भी अपनी बात पूरी की है 30 तारीख वाली, और प्रशासन भी नहीं चाहता और हम किसान भाई हमारे भी नहीं चाहते कि नए साल की शुरुआत किसी दरी पे बैठ के की जाए। तो एक सकारात्मक पहल करते हुए एक बार इस धरने को आगामी समस्या का समाधान होने तक इस धरने को स्थगित करने का निर्णय लिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा संजीव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल बनता है इससे कि भाजपा ने सबसे लंबा जो धरना लगाया वो सफलतापूर्वक एक प्रकार से पूरा किया है, इसको हम मान सकते हैं। लेकिन क्या जो सिंचाई पानी की मांग है और जो कस्बा क्षेत्र के सीवरेज की मांग है, इतनी जटिल मांगे है, इस पर भी भाजपा कोई धरना प्रदर्शन या बड़ा आंदोलन करके जनता को राहत प्रदान करेगी? देखिए, हमने पिछले दिनों 4 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इलाके के अंदर जन आक्रोश यात्रा पूरे क्षेत्र में निकाली है। और इस जन आक्रोश यात्रा के दौरान सारी बातें जगह जगह जा कर के जनता के साथ हमने जो है शेयर की है, जनता के साथ साझा की है। और जनता के बीच में जा कर के हमारे कार्यकर्ताओं ने किस किस तरह की समस्याएं हैं जनता से रूबरू होकर के उसमें गंभीरता से उन बातों को हमने इकट्ठा किया है। तो 20 तारीख को जो हमारी महासभा हुई, उस दिन जो प्रदर्शन हमने एसडीएम का ले आगे किया, तो एक बड़ा ज्ञापन, उसमें सारी बातें विस्तार से लिखी थी, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक मुद्दे पर हमने बात की, एक एक मुद्दे को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। अब जिस बात को लेकर के आप जिस बात का जिक्र कर रहे हो, मैं कहना चाहता हूँ कि चूँकि आज तो धरने को हमने स्थगित किया है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान में राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, एक तरह से जो जन विरोधी सरकार काम कर रही है और ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। इसमें चाहे आप की सिंचाई की बात करें, चाहे आप सड़कों की बात करें, चाहे आप कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे दूसरी समस्याओं का जिक्र आप करें, मेरा मानना ये है कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। और इनकी विफलताओं का जो ज्ञापन हमने दिया, और चाहे सिंचाई पानी की मांग हो, चाहे बिजली की मांग हो, चाहे हमारी सड़कों की मांग हो, चाहे दूसरी कोई समस्याएं हो, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो संघर्ष है उसको और तेज किया जाएगा। और चूंकि नया साल लग रहा है, एक बार हमने इसको स्थगित किया धरने को, लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि जो भी सिंचाई का बड़ा मुद्दा है और दूसरे कानून व्यवस्था के भी बड़े मुद्दे हैं, और इसके साथ साथ कुछ सड़कों के भी बड़े मुद्दे हैं, नगर पालिका का चूँकि आपने जिक्र नहीं किया, नगर पालिका का सीवरेज के अलावा भी नगर पालिका का प्रशासन भी एक तरह से जब पूरी तरह से विफल है, शहर की हालत एक तरह से इन्होंने ख़राब करके रख दी, नगर पालिका का प्रशासन भी हर मोर्चे पर विफल रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष हमारा जो है इस सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। और समय समय पर चाहे इस संघर्ष के लिए हमें धरने देने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, चाहे कितना भी आंदोलन करना पड़े, उससे हमारी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी, हम उसको मजबूती से आगे बढ़ेंगे। संजीव जी, एक चीज़ पर आपका विचार और जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से 14 सिंचाई से वंचित गांव की समस्या क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, आपके शासनकाल में खाला नालों का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन उसका
20-25% हिस्सा रह गया था, वो अभी तक भी नहीं बन पा रहे। तो क्या ऐसे में 14 सिंचाई से वंचित गांव के लोग आप पर आशा की भरी किरणें डाल सकते हैं आने वाले समय के लिए, या क्योंकि अभी तक 4 वर्ष का कार्यकाल बलवान पूनिया का पूरा हो चुका है और यहाँ अशोक गहलोत को लाने की बात भी हो रही है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है, तो क्या कहेंगे इस सारे प्रकरण पर, मुद्दे पर आप? 14 गाँव की सिंचाई का जो मुद्दा है, हमने जो ज्ञापन 20 तारीख को दिया उसमें हमने उसमें सम्मिलित किया है। जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये सवाल जा करके आप यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय से यदि पूछोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी हम तो इसका उत्तर विस्तार से देंगे, आप समय का इंतजार कीजिए। 1970 में एक किसान आंदोलन हुआ था और ये 2022 में किसान आंदोलन हुआ है। मैं बादरा में मतलब ये 2 आंदोलन बड़े देखे हैं और दोनों में किसानों ने सफलता प्राप्त की है। और आपके कार्यकाल में पिछले 5 साल में आपने जो अपने बजट के अनुसार से लगभग सारे काम कराए। एक आपका नए साल जो लग रहा है 23 का, उसमें आपको किसान फसल बीमा का मुद्दा था, वो लगभग मैं ये मान के चलता हूँ कि वो कामयाब हुआ है। लेकिन एक आपका काम बाकी बचा था, 64 नंबर का अंडरब्रिज जो आपने शिलान्यास किया था और चुनाव हो गए और वो बन गया। आज की तारीख में जो रेलवे की जो लाइनें हैं उस के नीचे से ब्लॉक्स गिर गए, यानी वो 1 जनवरी को उसके नीचे से आदमी निकलने लग जाएंगे, बाकी डेंटिंग वेंटिंग होती रहेगी। तो ये भी आपकी बहुत बड़ी सफलता हुई है, उसके बारे में आप RUB C64 का आप शायद जिक्र कर रहे हो जी। RUB C64 का जहाँ तक सवाल है, हमारे सरकार के समय हमारी मुख्यमंत्री महोदया आदरणीय वसुंधरा जी ने बादरा की धरा पर ये घोषणा की थी RUB C64 बनेगा, और उसकी सारी स्वीकृतियाँ और जो भी स्वीकृतियों के संबंध में जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी, सारे काम लगभग पूरे हो गए थे। वो स्वीकृत हो चुका था, टेंडर भी हो चुका था, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद में सरकार बदल गई और निश्चित रूप से ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसमें जो विलम्ब हुआ है वो भी इस बात का द्योतक है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार जनता के कामों के प्रति कितनी सजग है। ये एक उदाहरण इन्होंने पेश किया है। निश्चित रूप से ये काम 2-2.5 साल पहले तो कंप्लीट, 3 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये जो आज काम आप जिसका काम का जिक्र कर रहे हो, ये काम लगभग होने वाला है, या जैसे अभी ये हो चुका महीने के अंदर हो जाएगा। तो ये तो आदरणीय वसुंधरा जी की देन है, उन्होंने इसकी घोषणा की थी और मुझे खुशी है कि कम से कम काम सीधे तो चले। अब हालांकि ये इनकी जन विरोधी नीतियाँ थी, वर्तमान कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते इस काम को लंबित किया गया और इसमें अनावश्यक विलंब किया गया। कब का ही हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हो रहा है। इस बात के लिए बहुत विधायक जी, एक सवाल मेरा इससे बन रहा है और जनता भी जानना चाहेगी। आपके शासनकाल में बादरा विधानसभा क्षेत्र में 13 अंडरपास और 1 ओवरब्रिज बना था, लेकिन एक अंडरपास की अभी भी डिमांड है जो आपके मांग पत्र में भी नहीं है, और वो समाज भवन के पास है, जो कि राजगढ़ से आने वाले लोग तालनगर की तरफ जाने वाले लोगों के लिए कस्बा बाजार से होकर नहीं जाना पड़ेगा। ये क्या इसकी मांग आप संज्ञान में लेंगे या इसको लेकर आगे आप कोई कदम उठाएंगे? देखो, जहाँ तक RUB और ROB का सवाल है, आपने जैसा फरमाया, हमारी पिछली सरकार के समय अगर सबसे ज़्यादा ROB बने तो बादरा विधानसभा क्षेत्र में बने। 1 दर्जन से अधिक RUB हमने पिछली सरकार के समय बनवाए और भाडी मोड़ पर बादरा विधानसभा क्षेत्र का पहला ROB, पहला रेलवे ओवर ब्रिज यदि बना तो भाडी मोड़ पे पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बना। और ये जिस RUB का आप जिक्र कर रहे हो, इसका पिछली सरकार के समय जब हम ये काम हमने हाथ में ले रखा था, उस समय इसमें इसका कोई ज़्यादा जिक्र नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी जो भी दिक्कतें हैं, 1-2 जगह और भी है ऐसी छोटी मोटी दिक्कत वाली बात है, इनको लेकर के अपने आदरणीय सांसद महोदय से निवेदन किया है
और आदरणीय सांसद महोदय राहुल जी जो हैं वो इसके लिए प्रयासरत। नहीं, इम्पोर्टेंसी के हिसाब से मैं आपको बता दूं, क्योंकि जनता से हम रूबरू होते रहते हैं। C65 जो है रेलवे फाटक की राह है, ना तो वो अंडरपास हुआ है ना ओवरब्रिज बना है, उसको लेकर समाज भवन के पास बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है। अगर C65 पर कुछ नहीं बनता है तो समाज भवन के पास बहुत ज़्यादा आवश्यकता राम मंदिर से नहीं, मैं आपको पुनः दोहराना चाहूँगा कि जो भी RUB एक दो जगह के जो हमारे संज्ञान में जो लाए गए हैं उन RUB का हमने आदरणीय सांसद महोदय से निवेदन हमने किया है और आदरणीय सांसद महोदय उन RUB के लिए अभी भी प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद संजीव बेनीवाल, जिंदाबाद संजीव बेनीवाल, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद संजीव बेनीवाल, जिंदाबाद संजीव बेनीवाल, जिंदाबाद। पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। दोस्तों, किसानों में आज खुशी की लहर है। धरना स्थगित किया गया है 26 जनवरी और समय में दोस्तों जो धरने पर बैठे थे उनने सबका सम्मान किया जा रहा है। खुशी का पल है किसानों के लिए। रबी का जो फसल का बीमा क्लेम का जो 1800 पॉलिसियों का किसानों के खातों में आ चुका है और 30 दिसंबर का समय लिया था प्रशासन ने वार्ता के दौरान, और वो कहीं ना कहीं खरा लोग जो है यहाँ उतरा है। उपस्थित हैं प्रशासन और किसानों सभी का जो है यही कहना है। थोड़ा पीछे हो जी, बेनीवाल भी धरनास्थल पे है। सभी लोग यहाँ बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं। नए साल की सौगात है तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं नए समाचार के साथ फिर आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।